हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। मनी फार्मिंग इंट्रोडक्शन के बाद यह मनी फार्मिंग पार्ट 1 है। इस भाग में हम उसके आगे से चर्चा हम करेंगे। पिछला मनी फार्मिंग इंट्रोडक्शन आप इसी चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि नंबर 1 पर तो हमने बिजनेस को मनी फार्मिंग कहा है, या हमने ये माना है कि ये बिजनेस का दूसरा नाम मनी फार्मिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेकर के चलते हैं आपको, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। यह हम ये मान लेते हैं, यह हमने मान लिया, ठीक है, कि एग्रीकल्चर, कृषि, सीड फार्मिंग पहला बिजनेस, लेकिन नहीं, चलो ये पहला भी बिजनेस ना सही, बल्कि इस आधार पर इसको हम टच करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने समझा कि धरती में उर्वरा शक्ति है। मनुष्य ने यह समझा कि धरती में उर्वरा शक्ति है, तो सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले कृषि का विकास हुआ है, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ। यदि किसी इंडस्ट्री का विकास हुआ सबसे पहले, तो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। यदि हम वैज्ञानिकों के अनुसार मानव के विकास को हम लें, तो भी हम ये पाते हैं कि पाषाण युग के बाद में कृषि युग ही आया, जिसमें एग्रीकल्चर मुख्य रूप से प्रधान था, क्योंकि उसने ये देखा कि हाँ, धरती में उर्वरा शक्ति है। अर्थात बीज डालो और उन बीजों से इतना रिटर्न आता है। अर्थात बीज मामूली छोटी से छोटी इकाई, अविभाज्य इकाई, उसको ज़मीन के अंदर डालो और ज़मीन फिर उसके रिटर्न के रूप में पौधा देती है, पेड़ देती है। जैसा भी बीज हुआ, जिस पेड़ या पौधे का आप बीज डालेंगे, फिर उसको उसी रूप में रिटर्न देती है, और फिर उससे अनेकों असीमित बीज प्राप्त हो सकते हैं। ये उसने समझा, ठीक है, ये उसने समझा। और उसके बाद में फिर उसने दिमाग लगाया तो उसने ये पाया कि अगर हम दिमाग लगा करके उन अंकुरों की जो हमने बीज डाले हैं, उनमें अंकुर फूटे हैं, उन अंकुरों की यदि हम देखभाल करेंगे तो उससे हमको काफ़ी लंबे समय तक, या तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यदि वो पौधे के रूप में हैं, ठीक है, तो फिर चलो, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में, या फिर काफ़ी लंबे समय तक हम फसल को या फल को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बीज को इन्वेस्ट करो और धरती से रिटर्न प्राप्त करो। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी देखना। अब इस पैटर्न पर यदि हम आते हैं बिजनेस को लेने के लिए, ठीक है, इस पैटर्न पर यदि हम बिजनेस को लेते हैं, तो हम ये पाते हैं कि बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाओ, या बिजनेस में जो पैसा लगता है उससे कितने गुना रिटर्न मिलेगा, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। इसलिए बिजनेस में उर्वरा शक्ति है। बिजनेस में उर्वरा शक्ति है, कहने का अर्थ है कि बल्कि बिजनेस में नहीं, आप ये मानेगा कि जो फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट, ये बिजनेस किसी न किसी बॉडी को लेकर के आता है। तो उस बॉडी में, बिजनेस बॉडी, जो फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, इनमें से कोई भी रूप हो सकता है। जिस तरीके से ज़मीन के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। कहीं समतल है, कहीं पठारी है, पहाड़ी है, आदि इत्यादि, या फिर कहीं गमले के रूप में है, तो कहीं प्लेस स्थान के रूप में है, तो कहीं खेत के रूप में, कहीं मैदान के रूप में, कहीं आदि इत्यादि, ठीक है। उसी प्रकार से जो बिजनेस बॉडी है वो भी कई प्रकार की होती हैं, जिनमें कुछ नाम हमने गिनाए कि फर्म, दुकान, कंपनी,
प्रोडक्ट या सर्विस इस रूप में। तो ये पैसे को रिटर्न देती हैं, ये पैसे को रिटर्न देती हैं, लेकिन अंतर इतना है कि ये जब सीड धरती में बोए जाते हैं, बीज जब धरती में बोए जाते हैं, तो धरती में ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, धरती में ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, और उस धरती में ऑटोमेटिक प्रोसेस हो और बेहतर तरीके से प्रोसेस हो, इसके लिए हम कुछ तैयारियां करते हैं, इसके लिए कुछ हम प्रयास करते हैं, इसके लिए कुछ हम प्रयास करते हैं ताकि बेहतर प्रोसेस हो सके। उसी प्रकार से बिजनेस में भी जो बिजनेस बॉडी हैं, ठीक है, ये बढ़िया प्रोसेस करें, इसके लिए कुछ हम प्रयास करते हैं। अर्थात मानव ने देखा कि सामान्य तौर पर बीजों को फेंकने से न तो उन बीजों में अंकुर फूटता है, ना वो बीज पौधे या पेड़ का रूप लेते हैं। उसी प्रकार से किसी भी बॉडी में पैसा लगाने से या किसी भी पैसे से कोई भी बिजनेस बॉडी बना लेने से उसमें रिटर्न नहीं मिलता है, फिर क्या करना पड़ता है। अब नंबर 1 पर यहाँ पर बताते हैं कि पहला सिलेक्शन ये है कि आखिरकार कि किस चीज़ की हमको फसल चाहिए, किस चीज़ की फसल हमको चाहिए, किस चीज़ के बीज उपलब्ध हैं। अब इन्वेस्टमेंट के मामले में, ये बिजनेस के संदर्भ में क्या आता है, बिजनेस के संदर्भ में बात ये आती है कि कौन सा बिजनेस हम करना चाहते हैं, और कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं, अर्थात कौन सा बिजनेस करने के लिए उपलब्ध है, किस बिजनेस को करने के लिए अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थितियाँ या अनुकूल मटेरियल उपलब्ध है। जो उपलब्ध ही नहीं है वो हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और जिसकी उपलब्धता हम कर ही नहीं सकते हैं वो बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। अर्थात जैसा कि हमने किसी भाग में बताया कि बिजनेस करने के पहले या बिजनेस बॉडी बनाने से पहले ये तो निश्चित होना चाहिए कि हम बनाएंगे कौन सी बॉडी बनाएंगे। कहने का अर्थ यह कि खेती करने से पहले या बीजों को उगाने से पहले ये भी तो सोचें कि हाँ, हम फसल उगाएंगे तो किस बीज की उगाएंगे। या तो हमारे पास में बीज होने चाहिए, या तो हमारे पास में बिजनेस बॉडी होनी चाहिए, तो ठीक है, फिर तो हमको वही बिजनेस, मतलब कहने का अर्थ है 3 कंडीशंस आती हैं। जब हमारे पास में बिजनेस बॉडी है या हमारे आसपास में बिजनेस बॉडी है, उसी के अनुसार हमको करना है, या फिर हमको फिर से नए सिरे से बिजनेस बॉडी का सिलेक्शन करना है, बिजनेस का सिलेक्शन करना है कि कौन सा पार्टिकुलर बिजनेस हमको करना है, और उस पार्टिकुलर बिजनेस में किस सेक्टर में जाना है, सेल्स में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन सबसे पहले बिजनेस का सिलेक्शन करना होता है। कि 3 में से एक सिलेक्शन करना होता है कि सेल्स में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि किस प्रकार की सेल्स में जाएंगे, यानी कि परमानेंट स्थान बना करके, अर्थात दुकान वगैरह बना करके उसके द्वारा हम सेल्स करेंगे, या फिर हम ऑनलाइन से सेल्स करेंगे, या फिर मूवमेंट के द्वारा हम सेल्स करेंगे। किस तरीके से हम सेल्स करेंगे और क्या चीज़ बेचेंगे, यदि हम सेल्स में आ रहे हैं, किस चीज़ की हम सप्लाई करेंगे, किस चीज़ का हम प्रोडक्शन करेंगे, ये डिसाइड करना होता है, अर्थात ये प्रोडक्ट बेस। दूसरी चीज़ आती है कि सेल्फ बेस। जब हम कोई सर्विस दे रहे होंगे
अर्थात हमको प्रोडक्ट देना है या फिर सर्विस देना है, हमको प्रोडक्ट देना है या फिर सर्विस देना है। सर्विस देना है अर्थात सेल्स हमको प्रोडक्ट की करनी है या सर्विस की करनी है, सप्लाई हमको प्रोडक्ट की करनी है या सर्विस की करनी है, मैन्युफैक्चरिंग हमको सेल्स की प्रोडक्ट की करनी है या फिर सर्विस की करनी है। सर्विस की करनी है। अब इसमें भी कई सारी बातें होती हैं, कहने का अर्थ है कि इतने ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि प्रारंभ में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। प्रारंभ में बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय यही होता है कि बल्कि स्थिति आती है कि गलत निर्णय से ही शुरुआत करनी पड़ती थी, गलत निर्णय से ही शुरुआत कर देनी पड़ती है और गलत निर्णय से ही शुरुआत कर दो। यदि शुरुआत करने में ही सही के बारे में सोचते रहोगे कि सही शुरुआत हो, बेकार की बात, बहुत मुश्किल लगेगा। और जब आप ये सोचेंगे कि सही से ही शुरुआत करनी है तो होगा क्या? होगा यह कि आप सही शुरुआत करने के चक्कर में तमाम प्रकार की लर्निंग कर डालेंगे, रिसर्च भी कर डालेंगे, कुछ डेवलपमेंट भी कर डालेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर डालेंगे। तब आप स्टार्ट करेंगे और फिर यदि गलत होने लगा तो आप कहेंगे हमने तो इतना सब किया, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये गलत क्यों हो रहा, क्यों मैंने तो सही किया था, फिर ये गलत क्यों हो रहा है। इसलिए इस चक्कर में, सही करने के चक्कर में जो कुछ भी आपका था, जो कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, नॉलेज, टैलेंट, पैसा, इन सब चीज़ों के रूप में, वो सब आपका रिस्क में पड़ता हुआ दिखाई देगा, वो सब लॉस में जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बेहतर है कि यही मान करके चलिएगा कि शुरुआत हमको गलत ही करनी है। क्योंकि इसलिए भी गलत करनी है क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि उसमें हम आसानी से सिलेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए चलिए गलत से ही शुरुआत हो गई। कोई ना कोई आपने डिसीजन ले ही लिया। अब करना क्या है? जब आपने डिसीजन ले लिया, अब आपने एक्शन ले लिया है, अब उसको सुधारने का प्रयास करो। जितना सुधर जाए उतना ठीक। जब नहीं सुधरेगा, नहीं चल मिलेगा, तो ये तो मालूम ही है, ये तो गलत डिसीजन था ही। और जब गलत डिसीजन था तो उसका तो ये सब परिणाम होना ही था। तो लेकिन जहाँ तक चल जाएगा, जिस लेवल तक पहुँच जाएगा, जिस स्तर तक पहुँच जाएगा, उस स्तर तक का ये रास्ता दिखा जाएगा, वहाँ तक के लिए आपको सिखा जाएगा, वहाँ तक के लिए आपको ट्रेंड कर जाएगा। फिर उसके बाद में आप उसके आगे की अगली शुरुआत करेंगे। अर्थात एक लेवल तक, एक स्तर तक, एक दूरी तक उस गलत कार्य के या गलत निर्णय के आधार पर आप सफ़र तय कर ले जाएंगे। अब जब अगला स्टेप आप उठाएंगे तो कम से कम उस लेवल तक आपकी मिस्टेकें कम होंगी, और आप उसके आगे की मिस्टेकें करने के बारे में सोचेंगे। अब आपको उतना तो लगभग पता ही चला गया, अब आगे वो भी उसी पैटर्न पर आएगा, मान लो ये भी गलत सही जा करके जाए, ये भी जितना हमको मालूम था पहले, भी जितना आपको मालूम था उसके अनुसार आप गलत करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो चाहिए, गलत करने के लिए भी तो फिर हिम्मत चाहिए। और न केवल हिम्मत चाहिए, बल्कि जो सही है, यदि आपको सही लगता है कि यह सही है, उसका तरीका नहीं मालूम,
उसको करने का तरीका नहीं मालूम कि वो कैसे किया जाए। मान लिया आपको लगता है कि ठीक बिजनेस करना सही है, बेहतर है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कौन सा बिजनेस करें, क्या करें, कैसे करें। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि ये लॉस में है। हाँ, यदि आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं तो उसके पहले सुनना शुरू कर दो, जानना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो। वो भी नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि पहले जो पसंद हो उसमें जॉब करो, या किसी में भी जॉब करो, उसके बाद में पैसा इकट्ठा करो, पैसा बचाओ और उस पैसे से रिस्क लो, सीखते जाओ, इम्प्लीमेंट करो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो आदि। ये सब चीज़ें करनी चाहिए।